बीइंग बिजनेसमैन आई नो मच मोर दैट के बिजनेसमैन को इसमें कोई इतना खास फायदा नहीं हुआ अभी। सुपर टैक्स खत्म किया आपके लिए, खास आपके लिए? नहीं, सुपर टैक्स को ख़त्म नहीं किया, उसकी रिड्यूस किया है। जितना रिडक्शन का बिजनेसमैन तबके ने, एफसीसीपीआई ने, सब ने कहा है, उतना नहीं कम किया। दूसरा, मुझे आप एक बात बताइए कि सारी चीज़ों को छोड़ें, कुछ आपको पॉइंट्स हम बता देते हैं कि जैसे कि बिजनेस क्लास पे इन्होंने टैक्स ख़त्म कर दिया है। तो बिजनेस क्लास पे आप सफ़र करेंगे, आम आवाम सफ़र यही करेगी। तो दिक्कत है, वो तो एक बिल्कुल सही अच्छा कह रहे भला रेवेन्यू जो बिजनेस क्लास की एक टिकट अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो 5 लाख रुपए से लेकर 14 लाख या 20 लाख की हो, अगर वो कोई 5% या 3% टैक्स दे रहा है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा था, तो वो ख़त्म किया गया। मुझे आप इस सवाल का शायद औरिया साहब ज़्यादा अच्छे से जवाब दे सकें कि ये इन्होंने टैक्स लग्जरी इस पे क्यों ख़त्म किया है। हैं। समझ नहीं आया। और ये सब मैं आपको भी बताना चाहूंगा, आपको तो फायदा होगा, आप तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। नहीं, मैं तो बस देखी भी नहीं हुई सर, बिजनेस क्लास का क्या होती है। सबसे पहली बात ये पहली बात यह है कि पहली बात है, बिजनेस क्लास की सीटें तो बढ़ा के देख लें। अब तो बिजनेस क्लास सीटें भी बहुत कम है। असल असल मसला यह है कि कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, और वो सिंबॉलिक चीजें जो होती हैं वो बहुत असर रखती हैं उसके अंदर। अगर आप ये ना करते तो शायद इतनी गाली भी ना हमें पड़ती। कम कभी बिजनेस क्लास को क्यों अपने, बिजनेस क्लास की आप खुद देखें कि वो जो बंदा वहां पर ट्रेवल कर, दो तरीके होते हैं। या तो कॉर्पोरेट के जो बड़े चीफ एग्जेक्टिव टाइप लोग होते हैं वो उसमें सफर करते हैं, या कोई हम्म। वैसे इतना अमीर होता है कि वो जो उस पर सफर कर लेता है। मैं असल में कहना की बात यह है कि क्रिएटिव बजट मेकिंग जो है ना, वो पाकिस्तान के अंदर अभी तक जिसे कहते हैं उसका आगाज नहीं हो सका। ये जो होता है ना कि 3 महीने के बाद हम उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर 4 महीने के बाद रिवाइज कर लेंगे, ये दुनिया पूरी में कहीं होता नहीं है। दुनिया पूरी में अपने रिसोर्सेज को पहले देखा जाता है और उसके हिसाब से फिर बजट किया जाता है। इसको कहते हैं बजट कुशंस, कि कभी को सूरत हाल पेश आए तो उसके कुशंस आज लेवी बढ़ेगी, कब होगा, ये होगा। रोज रोज ना ईरान आप वार होनी होती है, रोज रोज ना किसी को मायदे होने होते हैं। होना ये होता है कि आपने अपने बजट को कैसे तय किया है, किस तरीके से आपने इंसेंटिव्स क्रिएट किए। और इंसेंटिव क्रिएट किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके लिए और पाकिस्तान के आम आदमी के लिए। पाकिस्तान में सिर्फ, मैं पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर ऐसा है कि जिस विच हैज एक्चुअली ओवर पावर्ड एवरी सेक्टर इन दिस कंट्री। यानी आप खुद सोचें कि जिस मुल्क के अंदर आप एक पैकेजेस की फैक्ट्री जो है खत्म होकर पैकेजेस मॉल बन जाए, इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो किसी और तरफ जा रही है। ये दुबई मॉडल होता है, ये हम्म। कोई और। आप देख लें कौन कितनी मॉल्स बनी है अपने, फिर उसके बाद आप देखें आपकी इकोनॉमी क्या है। इतने आपके स्कूल नहीं खुले जितने आपके शादी हॉल खुले हैं, इतने आपके अस्पताल नहीं खुले जितने आपके शादी हॉल खुले हैं। और शादी हॉल जो ऐसे लगता है जैसे वर्साई पैलेस के अंदर आप घुस गए हैं, वहां के किसी उसके अंदर। इसका मतलब है कि मनी इज देयर, लोग खर्च करने वाले भी मौजूद हैं उस शादी हॉल के अंदर, हम्म। लेकिन आपका टैक्सेशन सिस्टम उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल ऐसी कोई डायरेक्शन भी नहीं आपके पास। मतलब अभी खान साहब ने इनिशियली आके कहा, जो कि हुकूमत ने भी क्लेम किया, कि हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है हमने बजट पेश किया है। मेरा उसके अंदर एक सवाल है कि आपके ट्रक्स की हम बात करते हैं, ट्रकिंग जो आपका मैकेनिज्म है, इंडस्ट्री जो है, उससे आपका एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा होता है, बढ़ता है उसके अंदर। आपके तो ट्रक की बात करें तो 3.5-4 लाख ऑलरेडी जो है ट्रक्स के ऊपर शॉर्टेज होगी आपकी। आपने उसके अंदर ईवीज की जब बात करें तो खान साहब उसके अंदर भी 1% का टैक्स लगा दिया, उनके ऊपर भी, ट्रकों के ऊपर भी। मतलब कि मुझे समझ नहीं आया फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किस तरह से है।